है। बहुत सारे लोग दुनिया के कामों में लगे होंगे, लेकिन आप लोग को परमेश्वर यहाँ पे लेके आया क्योंकि प्रभु आप लोगों से क्या करता है? प्यार करता है। प्यार करता है ना? करता है कि नहीं करता है? करता है। वो जीवित खुदावंद है, वो अपनी संतानों से प्यार करता है। अभी बेटी ने जब पढ़ा, अभी जब गीत गाया और उसने बोला ना, जब परमेश्वर दुनिया को बनाया तो परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर आप अंत के उसमें पढ़ेंगे आयतों में, वहाँ पे लिखा है कि जब परमेश्वर ने सब कुछ बना लिया है ना, तो राइटर कहता है, मूसा कहता है सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, क्योंकि परमेश्वर उसको बताया कि जो कुछ मैं बनाया वो बहुत अच्छा था, है ना। क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको बनाया अपने स्वरूप और अपने समानता में। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, मुझसे और आपसे क्या करता है? वो प्यार करने वाला परमेश्वर है कि नहीं है? अगर हम कुछ भी करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्यार करते हैं। करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? करते हैं। पड़ोसी को बोलेंगे परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करते हैं, है ना। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करते हैं। अगर दुनियावी अगर लोगों को देखें तो अमूमन हम लोगों ने मूवीज में भी देखा, बोलचाल में कई लोगों से सुना भी कि लड़के क्या बोलते हैं लड़कियों को, मैं तुम्हारे लिए क्या तोड़ लाऊंगा? चांद तारे तोड़ लाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उनसे पूछो, अरे भाई तोड़ तो लाएगा, लेकिन जाएगा कैसे? पूछना चाहिए ना, जाएगा कैसे? लेकिन हमारा परमेश्वर इतना प्यार करता है कि वो मेरे और आपके लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो एक बार फिर से पड़ोसी को बोलेंगे कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे लिए चांद सूरज तोड़ के नहीं, अपने आप को ही तोड़ के ले आया कल क्रूस पे। हालेलुया। अभी कल का एक वाक्य है, हम लोग आराधना में चलेंगे, इससे पहले कुछ आपके संग बांटना चाहते हैं। कल रात में मेरी आदत है वचन सुनने की, आराधना सुनने की। कल रात में एकदम से मेरे सामने आया, क्योंकि परमेश्वर को जो चीज़ बताना होता है वो परमेश्वर पहले ही उस चीज़ के लिए बोल देते हैं। और पैशन ऑफ क्राइस्ट कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने, जो यीशु मसीह का एक मूवी आया है पैशन ऑफ क्राइस्ट, नहीं देखा लोगों ने? बहुत कम लोगों ने देखा, शायद कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे। आप नेट पे निकालोगे ना, यूट्यूब में जाओगे, पैशन ऑफ क्राइस्ट निकालोगे, वो पूरी मूवी आ जाएगी, हिंदी में आ जाएगी, आप अच्छे से उसको देख सकते हो। तो जो पैशन ऑफ क्राइस्ट का जो एक्टर है जिसने यीशु मसीह का रोल किया, उसका इंटरव्यू आ रहा था और हम सुनने लगे उसको। वो भाई बता रहे थे कि जब उनको वो मूवी मिली तो डायरेक्टर ने उनको पहले ही बोल दिया कि भाई इसके बाद तुम्हें यहाँ पे अब कोई मूवी नहीं मिलेगी, कोई काम तुम्हें नहीं मिलेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जो मुझे दिया है वो मैं करूँगा। कहलेंगे जब शुरुआत हुआ शूटिंग का, उस समय मैं बहुत बीमार हो गया, सीवियर निमोनिया हो गया, और जैसे जैसे शूटिंग बढ़ने लगी, कहलेंगे मेरे शरीर में इतना दर्द रहता था कि मैं उसको बयां नहीं कर सकता था। उन्होंने बोला कि जब मुझे क्रूज का सीन करना था और जब मुझे ऊंचे पे लटकाया गया, मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा। और वो कह रहे थे कि मेरे हाथों की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर उसको कोई तलवार से काट भी देता तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरे हाथों को मेरे शरीर से अलग कर दिया गया है। उन्होंने बोला कि मेरे शरीर में नील पड़ गई थी, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रहा था। साइनोसिस उनको हो गया था, जहाँ पे सांस की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उन्होंने कहा मेरा पूरा शरीर जो है वो नीला पड़ गया था, वो कोई मेकअप नहीं था, वो सच में मेरा पूरा शरीर नीला पड़ गया था। और कहने लगे कि मैं वो अनुभव कर रहा था कि यीशु कितना प्यार किया मुझसे आपसे, कि उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और उन्होंने बोला कि मुझे वहाँ पे जब मैं शूटिंग कर रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था कि मैं कितनी तकलीफ और कितनी पीड़ा में हूँ। कहने लगे कि फिर मुझे और एहसास हुआ कि मेरी सांस
नहीं आ रही है और अब मेरा दिल फट जाएगा। उन्होंने बोला कई बार ऐसा होता है कि जब सांस नहीं आती है और क्रूज पे अमूमन लोगों की मृत्यु तब होती है जब उनका दम घुट जाता है। तो सांस ना आने के कारण कई बार लोगों का दिल फट जाता है। उन्होंने बोला कि यीशु का दिल फट गया ताकि मेरा और आपका दिल चंगा हो जाए। हालेलुया। मुझे और आपको चंगा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। इसीलिए वचन कहता है पूरे कायनात में यीशु के अलावा, चाहे स्वर्ग में हो चाहे धरती पर हो, यीशु के अलावा कोई भी नाम दूसरा नहीं दिया गया जो महिमा और आदर के योग्य हो। कुलुसियों उसका 3 और 17 पद कहता है, निकालिएगा नहीं, आप नोट कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसका 17वां पद कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हमें और आपको जो कुछ भी करना है यीशु के नाम में करना है। हालेलुया। हमें और आपको गीत गाना, आराधना करना है, सब कुछ यीशु के नाम में करना है, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। उसने करके दिखाया। दुनिया के अंधेरों में खोए हुए थे हम, अपनी मनमानी के कारण रोए हुए थे हम। दुनिया के अंधेरों में खोए हुए थे हम, अपनी मनमानी के कारण रोए हुए थे हम। जब मसीहा का नूर हम पे चमका तो सारे गुनाहों से धोए हुए थे हम। सारे गुनाहों को मेरे और आपके यीशु मसीह ने कलवरी क्रॉस पे सब कुछ शुद्ध कर दिया। और जब मैं ये टेस्टमनी सुन रही थी ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं रो रही थी। तो कह रही थी प्रभु मेरे लिए आपने, मैं सच में उसे मैं रियलाइज कर रही थी। मैंने सूरी को बताया, हम लोग सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक बातें करते रहे और मैंने सूरी को शेयर किया। मैंने कहा बेटा मैं रो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल फट जाएगा। इतना बोझ मुझे उस समय एहसास हो रहा था कि प्रभु हम लोग अपनी जिंदगियों में क्या कर रहे हैं। मेरे और आपके लिए यीशु ने अपने दिल को भी फाड़ लिया। फोटो में देखते हैं ना, दिल है ना, कांटा लगा हुआ है, खून बह रहा है। सच में मेरे और आपके यीशु मसीह का दिल फट गया ताकि मेरे और आपका दिल चंगा हो जाए। हालेलुया। ऐसा मेरा और आपका खुदावन है। आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है। किसका नाम? किसका नाम? किसका नाम? यीशु का नाम। हालेलुया। तो आराधना करेंगे। हालेलुया। हम लोग आराधना में जाएंगे और खुदावन की तारीफ करेंगे। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सब चल जाएंगे। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और
विश्वास नहीं है क्या? कितने लोगों को विश्वास नहीं है कि सबसे ऊंचा यीशु का नाम है? कितने लोगों को विश्वास नहीं है? कितने लोगों को विश्वास नहीं है? शांति देने वाला, जीवन देने वाला, मृत्यु से मुझे और आपको बचाने वाला, दुष्ट आत्माओं से बचाने वाला, कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाने वाला, हर एक अशुद्धता से बचाने वाला, पाप से बचाने वाला, नरक की आग से बचाने वाला यीशु नाम। हालेलुया। लेकिन कहां कैसे रहे? निराशाओं में। निराशा का आत्मा दिया क्या परमेश्वर? दिया क्या? दिया? आपको पता? जितने लोग निराशा में गा रहे हैं उसका मतलब प्रभु उनके पास नहीं है। जब परमेश्वर की संतानें गाती है परमेश्वर का सिंहासन यहाँ पे लग जाता। अभी 2 हफ्ते पहले शायद भाई संजीव ने दर्शन देखा जब हम लोग आराधना कर रहे थे। परमेश्वर का सिंहासन यहाँ पे लगा था क्योंकि परमेश्वर का स्थान है। पड़ोसी को बोलेंगे हम जोश के साथ आराधना करेंगे क्योंकि मेरा और आपका यीशु यहाँ पे है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु है, यहाँ पे है, मेरे अंदर है और आपके अंदर है? कितने लोग विश्वास करते हैं? तो कैसे आराधना करेंगे? नाच के और झूम के। निराशा में नहीं खड़े होना है। अगर निराशा में यीशु की उपस्थिति में अगर मेरा आप निराशा है तो समझिए गड़बड़ी है। हालेलुया। जिंदगियों में गड़बड़ी है। जिंदगियों से बुराइयों को निकालो, घमंड को निकालो, है ना? दूसरों के प्रति अगर कुछ है उसको निकालो। परमेश्वर मुझे आपको हल्का करना मांगता है। अगर मैं और आप चाहते हैं, अभी कहा ना पवित्र आत्मा देता मुझे यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा तब आएगा जब मैं और आप खाली होंगे, भरे होंगे तो नहीं आएगा। कितने लोग खाली होना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए कितने लोग भरे हुए हैं? बुराइयों से भरे हुए हैं? कितने लोग भरे हुए हैं? कितने लोग भरे हुए हैं? सच खाली आए? खाली आए तो भरना चाहते हैं ना परमेश्वर के सामर्थ्य से? चाहते हैं पवित्र आत्मा से आज मुझे और आपको प्रभु भरे? तो कैसे गाएंगे? आनंद के साथ, निराशा के साथ नहीं। मुक्ति देता है मुझे यीशु तेरा नाम। 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 सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है
हालेलुया। दूसरे साथ में के जोर से बोलो हालेलुया। सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा महान और बड़ा है और सामर्थी है। यदि आप विश्वास करते हैं तो आज प्रभु के अद्भुत काम को देखने पाएंगे। आमीन। क्योंकि जब आप उसको इज्जत दोगे तो परमेश्वर यहाँ पर मौजूद, जब परमेश्वर यहाँ पर आता है तो हम अपने आपे में नहीं रहते, अपने सेंसेस में रहते, बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं भागती हैं, लोग जो अपने आप को खाली करते वो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और आज परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हम सबको उभारे और भरे और आशीषित करे। हम सब एक साथ मिलकर के कुछ बोलेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हम पर अपनी दया और अपने बड़े उपकार को कर। मेरे साथ सब बोलेगा, यीशु मसीह खुदा के बेटे हम पर दया कीजिए। हम आपके भवन में आए हैं, अपने सारे अपराधों को, अपने सारे गुनाहों को, अपने सारे पापों को, अपनी सारी गलतियों को आपकी पाक हुजूरी में मान लेते हैं। प्रभु यीशु आपने मेरे लिए अपने खून को बहाया ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। प्रभु यीशु आप मुझे आजाद करिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे दीजिए, बीमारियों से आजादी दे दीजिए, कर्ज से आजाद कर दीजिए, श्रापों से मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि आप ही एकमात्र परमेश्वर हैं जिसके द्वारा हम बड़ी बड़ी समस्याओं से निवारण प्राप्त कर सकते हैं। अपनी करुणा, अपनी दया हम पर कीजिए। आराधना में हमारे बंधन टूटे, हम आजाद हो जाएं, हमारी जिंदगियां आपको समर्पित होने पाए, हमारा जीवन आपको पसंद करने पाए। आज से मैं बदलने पाऊं। प्रभु यीशु मेरी बीमारी का दिन मेरे लिए आज आखिरी दिन हो, मेरी दुष्ट आत्मा का दिन मेरे लिए आज आखिरी दिन हो, मेरे कर्ज का दिन मेरे लिए आज दिन हो, मेरे श्रम का दिन मेरे लिए आज आखिरी दिन हो। आराधना में हम छुटकारा प्राप्त करने पाए, आराधना में हम आजादी प्राप्त करने पाए। आज अभी मेरे जीवन को एक नई गवाही बना दीजिए, मुझे गवाही बना दीजिए, मेरा आस पड़ोस गवाही से भर जाए। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। अपन करके आराधना करेंगे और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। Thank you, Jesus। सूखी और निरस्ता वाली आराधना मत करना, जीवित आराधना करना। प्रभु जीवित लोगों को पसंद करता है, जीवित आराधकों को पसंद करता है। सच्ची आराधना, जीवित आराधना। आमीन। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, बेटा को नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, बेटा को नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी,
कहता है कि जो उससे मोहब्बत रखते हैं उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है और हाजिर है। आमीन। जो उससे प्यार करते हैं उसके लिए वो तैयार है सब कुछ करने को। यदि आज आप परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को मजबूत करते हो और अपनी जिंदगी को उसको देते हो और सौंपते हो तो परमेश्वर आज आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। आमीन। बहुत कुछ देने को तैयार है और उसके बाद देने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं। मुझको और आपको देगा और मेरी और आपकी जिंदगी जैसी कल थी आज वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक दिन के अंदर फर्क पैदा करता है। एक दिन के अंदर बाइबल को बताती है दूसरा राजा के अंदर जहां पर शोब्रोन के अंदर एक बड़ा अकाल पड़ा था। इतना अकाल था कि माता ने अपने बच्चे को मार के और काट के खा लिया। इतना अकाल कि मां ने अपने बच्चे को काट के खा लिया। अब क्या हो सकता है, यानी कि जो भी मिलेगा वो खाया जाएगा। पेट एक ऐसी चीज है। आगे कहती है परमेश्वर ने एलिशा से इस बात को बोला, ए एलिशा जा और जाकर के राजा को बता दे कि कल सब कुछ सस्ता हो जाएगा। आमीन। कल सब कुछ सस्ता होगा। आज अकाल है और कल सब कुछ सस्ता हो जाएगा। ऐसा प्रभु का कलाम अपने दास के द्वारा एलिशा के द्वारा राजा से कहवा रहा है और राजा का सेनापति था। राजा के सेनापति ने इस बात को बोला, हे प्रभु के दास, परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी ऐसा संभव नहीं है, तब भी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आज तक तो अकाल है और कोई उपज नहीं है, कोई चीजें ना पेड़ों पे है, ना कहीं पर है, ना कुछ खाने को है, ना कुछ देखने तक को है, कुछ भी नहीं है। कैसा ऐसे संभव हो सकता है? प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, एलिशा ने बोला, ए राजा के सेनापति सुन, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि कल के दिन तू ये सारी बातें जो मैं तुझसे कह रहा हूं देखने पाएगा, लेकिन तू इसमें से खाने नहीं पाएगा। आमीन। तू देखने जरूर पाएगा लेकिन इसमें से खाने नहीं पाएगा। और बाइबल कहती है दूसरे दिन परमेश्वर ने जैसा अपने दास के द्वारा कहा था वैसा ही कर दिया। आमीन। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि खाने को कुछ नहीं था। उस जगह पर अकाल पड़ा था, भूमि बंजर हो चुकी थी, कहीं पर कुछ नहीं था, पेड़ सूखे हो गए थे, फूल कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहे थे कि फल दिखाई दे। रातों रात ऐसा क्या हुआ, एक पहर के अंदर ऐसा क्या हुआ, लोग सोए और सवेरे कुछ और हो गया। वो कौन सा सिस्टम आया, वो कौन सी भीड़ आई, वो कौन सी सेना आई जिसने आकर के सारी चीजों को बेचना शुरू करा और सारी चीजें इतनी सस्ती हो गई। और बाइबल इस बात बताती है राजा ने अपने उसी सेनापति को आज्ञा दी, जाकर के बाटा के पास बैठ और ये सारी चीजों का ध्यान दे। और बाइबल कहती है भीड़ इतनी टूट के आई कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के दास से इस बात को कहता ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो भीड़ की कारण कुचल करके मर गया। देख तो लिया कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, लेकिन खाने नहीं पाया। मैं आपको इस बात को जिताना चाहता हूँ, इस बात को बोलना चाहता हूँ। हो सकता है कि आज आपकी मुसीबत बहुत बड़ी हो सकता है कि आज आपकी मुसीबत बचपन से हो सकता है आपकी मुसीबत शादी के समय से हो सकता है आपकी मुसीबत और आपका श्राप कई समय से कई वर्षों से हो। और आज आप प्रभु को और प्रभु के वायदों को विश्वास करेंगे तो आज ही परमेश्वर आपके लिए कुछ ऐसा बदलाव कर देगा, कुछ ऐसा चेंज ले आएगा कि कल से आप बदले हुए नजर आओगे। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत जलाल को अपनी जिंदगी में देखने पाओगे। जो इन शब्दों को विश्वास के साथ में रिसीव करेगा वो और उसका घराना और उसका परिवार आशीषित किया जाएगा। मेरा विश्वास है यदि आप उसको स्वीकार कर रहे हो तो आने वाले द्वार में आपकी गवाही आज के दिन के दूसरे दिन से बन के आएगी और आप इसको गवाही को देने के लिए खड़े हो जाओगे। आमीन। 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 हम मंगल करके आराधना करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। अभी जो हम लोग आराधना करने जा रहे हैं और उसमें एक उस गाने में एक शब्द आता है खातम उल कमाल। खातम उल कमाल इसका मतलब होता है कमाल करने वाला, अद्भुत कार्यों को करने वाला, है ना। जो हमारा यीशु मसीह शहंशाह मसीहा है वो क्या करने वाला है, कमाल करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसका जलाल, उसकी तारीफ हो। हालेलुया। खुदा तेरी सना हो
खुदावन तूने जला शहंशाह है मसीहा खातमुल कमाल खुदावन तेरी सदा हो खुदावन तूने जला शहंशाह है मसीहा खातमुल कमाल खुदावन तेरी सदा
जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला 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 तेरा हर एक शख्स परमेश्वर के नाम के लिए उसको सम्मान देने के लिए अपने हाथों को ऊंचा करें। हर एक व्यक्ति लिया आज यहाँ पर हैं तो उसकी मर्जी है कि आप लाए गए जीवन प्राप्त करने के लिए आप लाए गए हो, क्योंकि वो जीवन देगा, आपको देगा, किसी को माध्यम बनाएगा और जीवन वही देगा। बेशक वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। हमें उसका फायदा है कि जहाँ मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठा होंगे तो मैं उनके बीच में मौजूद हूँ, और वो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, और उसकी मौजूदगी को हम महसूस कर सकते हैं। लोग अपने नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि वो प्रभु में खो रहे हैं, और जब प्रभु आता है तो हम अपनी शुद्ध बुद्ध कई बार खो बैठते हैं, क्योंकि हम उस सामर्थ को सहन नहीं कर सकते, उसकी ताकत को कई बार हम सहन नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतनी प्रबल सामर्थ होती है कि हम उसमें उछलने और कूदने लग जाते हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद लोगों के जीवन के अंदर अपने प्रेम को डाल दीजिए, और कर्ता अपने वचन की शिक्षा के द्वारा कर्ता लोगों को अपने आप को दर्शाइएगा, ताकि लोगों का विश्वास मनुष्यों के ऊपर से हट करके, इंसानों के ऊपर से हट करके, सृष्टि वस्तु के ऊपर से हट करके जिंदा परमेश्वर पर आ जाए, जिस परमेश्वर के हम हाथों की कारीगरी है, और उस परमेश्वर को देखना शुरू करें, उसे समझना शुरू करें, उसे जानना शुरू करें, उसके प्रेम को जो उसने अद्भुत रीति से हमारे लिए किया उसको धन्यवाद देते हुए उसको स्वीकार करें, और बदले में उसको भी अपना प्रेम दें कि हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। क्या हमारी आराधना सच्ची है? क्या हमारा आना यहाँ पर सच्चा है? क्या हमारी प्रार्थना सच्ची है? हम परमेश्वर को बताएं कि प्रभु हम सच्चे तेरे आराधक हैं, और तेरी आराधना को बड़ी ही सच्चाई के साथ में करते हैं। प्यारे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यहाँ पर हर एक शख्स, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विवाहित हो, चाहे अविवाहित हो, प्रभु आप सब पर अपने रहम को करिए और सबको आशीष प्रदान करिए। आपका पाक लहू सबको धो करके शुद्ध करे, ताकि हम अपने पापों से आजाद किए जा सके, और आपका पाक लहू हमारे ऊपर गिरना शुरू हो जाए, आपके पाक लहू की बूंदें हमारे ऊपर आनी शुरू हो जाए, ताकि हमारा वो स्वभाव जिसके चलते करता परमेश्वर आपको कुर्बानी देनी पड़ी, आज वो आपके पाक लहू की चीटों के द्वारा पूरी रीति से धुलने और शुद्ध होने पाए, और हम एक नई जिंदगी में प्रवेश करें, एक नई सोच में प्रवेश करें, एक नए विश्वास में प्रवेश करें, एक नए स्वभाव में प्रवेश करें, और उसी को परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीना आरंभ करें, ताकि परमेश्वर की मोहब्बत हमारे जीवन से दूसरों के लिए झलक सके, और दूसरे की जिंदगी हमारे द्वारा आशीषित हो, और उनकी जिंदगी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। यीशु वो सत्य ज्योति है जो अंधकार भरी जिंदगी के अंदर आता है, उसको रौनकदार बनाता है। प्रभु आप सब पर ध्यान रखें। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है, सब पर अपने अभिषेक को ले दीजिए, गहरा अभिषेक
लोगों के ऊपर ठहरने पाए, गहरा अभिषेक लोगों के ऊपर ठहरने पाए, पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति हम सब की जिंदगी के ऊपर ठहरने पाए और हम परमेश्वर की करुणा और उसकी दया से आशीषित हो सके, हमारे सारे पाप मिट जाए और हम पूरी आंखों से अपने परमेश्वर की शान को और उसके जलाल को जैसा हमने गाया है वैसा ही देखने पाए कि वो सरदूतों के दल के साथ में हमारे साथ में और बीचों बीच और यहाँ पर मौजूद है और उसकी मौजूदगी लोगों को शांति दे रही है, उसकी मौजूदगी लोगों को अनुग्रहित कर रही है, उसकी मौजूदगी हमारे मन की हर एक निराशाओं को आशाओं में तब्दील कर रही है और उनके आंसुओं को पोंछ करके उनको नृत्य में तब्दील कर रही है। हर एक शख्स परमेश्वर के लिए अपने आप को खाली करते हुए पूरी रीति से समर्पित करते हुए इस रात को अपने मन में बोले, प्रभु आज तू मुझे अपने आप को दिखा, प्रभु आज तू मुझे अपना दर्शन दे, प्रभु आज तू मुझे शुद्ध कर, प्रभु आज मुझे पवित्र आत्मा के वरदान से भर। तो परमेश्वर हम में से बहुतों को जो सच्चाई के साथ में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं और कर रहे हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा और वे आशीषित होंगे और पवित्र आत्मा की अग्नि से भर दिए जाएंगे। धन्यवाद होगा पिता, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, बरकतों को देने वाले परमेश्वर हैं। आपका गहरा अभिषेक हम सबों के ऊपर ठहरने पाए और हम सब आशीषित पाए, हम सब के सब आशीषित हो जाएंगे, हम सब के सब आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि हम आपके भवन में प्रभु आपको देखने और आपको मिलने और आपको सीखने के लिए आते हैं और हम चाहते हैं पिता हम आपसे प्रभु जीवन की बातों को अपने साथ में जीवन की बातों को अपने साथ में सुने ताकि हम बच सकें। जो दुष्ट आत्माएं हैं, मैं तमाम दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को यीशु के नाम में आदेशित करता हूं कि हर एक दुष्ट आत्मा यहां से निकल जाए अभी और इसी समय लोगों के शरीर आजाद होने शुरू हो जाए, दुष्ट आत्माएं भागनी शुरू हो जाए, बंधन टूटने शुरू हो जाए, यीशु के नाम में छुटकारा आना शुरू हो जाए, यीशु के नाम में चंगाई आनी शुरू हो जाए, यीशु के नाम में कर्ज मिटने शुरू हो जाए, यीशु के नाम से श्राप खत्म होने पाए। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा आप अपने गहरे अभिषेक को क्या उपस्थित लोगों के ऊपर देंगे ताकि लोगों को अपनी जिंदगी में छुटकारा आता हुआ महसूस हो सके, अपनी जिंदगी में अपने शरीरों के अंदर शांति आती महसूस हो सके, अपनी जिंदगी के अंदर पिता परमेश्वर वो अभिषेक उतरता हुआ महसूस हो सके। आप सब पर अपना दया के हाथ को बना दीजिए और बढ़ा दीजिए। हर एक जीवन प्रभु यीशु के नाम में सुकून को प्राप्त करने पाए, हर एक जीवन प्रभु यीशु के नाम में आजादी और मुक्ति को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर के लिए सदैव धन्यवादी रहे और उसको अपने जीवन से धन्यवाद देता रहे। यीशु के अलावा, उसके नाम के अलावा हम कहीं से भी जीवन नहीं पाएंगे। यीशु का नाम आपको जिंदगी दे, यीशु का नाम आपको शांति दे, यीशु का नाम आपको मुक्ति दे। परमेश्वर पिता इन सब लोगों के लिए ऐसा ही हो जाए यीशु के नाम से। आप दया करेंगे, हम सब बरकतों को पाएंगे। हम दुआ करते हैं आज के वक्ता को प्रभु आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप अपने मुंह से मज़ा करिए और अपने कृपा के हम सबको बताएं के साथ ताकि प्रभु जब निकले इसी आजादी के साथ आराधना करते हुए और प्रस्तुत करते हुए और आपके नाम को सम्मान देते सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। युवा को उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित और समर्थी प्रभु यीशु नासरी के नाम करके मांगते हुए ऐसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। सब जोर से बोले आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। अभी पिछले हफ्ते प्रभु को एक नाम दिया था शबनम और मुझे पता चला एक बहन है शबनम, उसको प्रभु बच्चे की आशीष देने जा रहा है और हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस